बानी पीटीआई ने पाक फौज को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार है, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में बोले मोहसिन नकवी से कोई बात नहीं होगी, आईजी से मिलकर हमारे कारकुनों पर जुल्म किया। बातचीत के लिए पहला मुतालिबा चोरी किए गए मैंडेट की वापसी है, दूसरा मुतालिबा गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और मुकदमात का खात्मा है। मुल्क में इस वक्त गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा के पीछे जनरल जिया था, सकूत ढाका के पीछे जनरल याहिया खान का हाथ था। हमने फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए, तनकीद की है। तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक से गुजारिश है कि मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं। हाई कोर्ट में और भी जजेस हैं, किसी और को केसेस दे दें। खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नते तड़ले पर उतर आया है। फौज से किस बात की मुज़ाकरा चाहता है? शहदा के मुजस्मे तोड़कर जीएचक्यू और एयरबेस पे हमले करके कोर कमांडर का घर जला के फौज से मुआफ़ी मांगो, मुज़ाकरात नहीं। शहदा के अहले खाने से 9 मई के गुनाह की मुआफ़ी मांगो। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज ने बुशरा बीबी या बानी पीटीआई की चारों बहनों को गिरफ्तार नहीं करवाया। मुल्क का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को तशरीह का इख्तियार है, लेकिन लिखी गई शिकों को नया रंग इख्तियार देने का हक नहीं है। वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले किसी को हक नहीं कि वो फतवे जारी करे। इस तरह के बयानात पर रियासत की जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। खत्म नबूवत पर हमारा कामिल ईमान है। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत की तरफ से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल पेश किए जाने का इम्कान। बिल के तहत किसी रुकन के लिए डिक्लेरेशन को तब्दील करने पर पाबंदी होगी। पीटीआई के खिलाफ करारदाद भी पेश किए जाने का इम्कान। एजेंडे में तौहीन अदालत से मुतालिक कानून की मनसूखी का बिल भी शामिल है। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। असम्बली इजलास के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सुनने में आ रहा है कि हुकूमत कौमी असम्बली में जजिस पर हमला आवर होगी। जजों के हवाले से कोई भी करारदाद आई तो मुखालिफत करेंगे। पार्लिमान को किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हुकूमत बानी पीटीआई के खिलाफ पुराने केसेस में से कुछ निकालने की कोशिश कर रही है। हमें अदलिया पर पूरा एतमाद है। बानी पीटीआई की रिहाई तक अलामती भूख हड़ताल जारी रहेगी। चंद साबिक निगरान वज़रा वावेला कर रहे हैं कि IPPs खत्म करें। जब आप हुकूमत में थे तब क्या सो रहे थे? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है मुसद्दिक मलिक ने गैर संजीदा ऑफर की है। उनके अपने घर में फॉर्म 47 पर लड़ाई हो रही है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत है। शब्बीर फराज ने कहा कि पाकिस्तान का तवानाई का मसला सर से ऊपर चला गया है। ये तमाम मसाइल नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पैदा किए हैं। हमारे मुल्क में ये वाहिद लोग हैं जिन्होंने गरीब आवाम का खून चूसा। पाकिस्तान को खुद कफील बनाने की बजाय जाती मुफाद को देखा गया। माफिया का मकसद हर तरीके से पाकिस्तानी आवाम को लूटना है। जिस दिन IPPs पर दस्तखत हुए उमर अयूब भी काबीना में थे। ये जनाब मुस्लिम लीग नून के वजीर थे। 5-7 जमातें बदल चुके, इसलिए शायद उन्हें याद नहीं रहता। आज किस मुंह से हम पर तनकीद करते हैं? जब वजारत में थे तब तो नहीं बोले। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का उमर अयूब को जवाब, बोले उमर अयूब मुंशी नहीं वजीर थे। जब मुआहदे पेश हो रहे थे तो काबीना से उठकर क्यों नहीं चले गए? आज यहां वहां घूम रहे हैं। जब कलम हाथ में था तब क्यों नहीं छोड़ा? मुआहदा बुरा था तो दस्तखत न करते। सिर्फ फसाद फैलाने के लिए आज ये बातें कर रहे हैं। IPPs मुआहिदे मजबूरी नहीं, नाअहली हैं। वुज़रा ऐलान करते हैं कि हम IPPs से बात नहीं कर सकते। कहा जाता है कि मुआहिदों को सामने नहीं ला सकते। इनकी नाअहली का अज़ाब पूरी कौम भुगत रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि हुकूमत की जालिमाना पॉलिसी से सनतें बंद हो रही हैं। वज़ीर आज़म वुज़रा और सरकारी ऑफिसर 1300 सीसी से ज़ायद गाड़ियाँ इस्तेमाल ना करें। सिर्फ इस एक कदम से 350 अरब रुपए की बचत होगी। उधर हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात में पेशरफ्त। वज़ीर पानी और बिजली की सरबराही में तकनीकी कमेटी तश्कील मुतालिबात पर अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी।
शरह सूद में कमी का फैसला स्टेट बैंक का इस्तेहकाक है। इस वक्त शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, बोले मैक्रो इकनॉमिक्स सूरत हाल में इस्तेहकाम आएगा तो मईशत तरक्की करेगी। पुरुमीद हूँ कि स्टेट बैंक बतदरीज शरह सूद में कमी करेगा। पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल से निकलना होगा। IT के शोबे में पहली बार 3.2 अरब डॉलर्स की बरामदात हुई। अगले साल IT की बरामदात 4 से 4.5 अरब डॉलर्स तक बढ़ाई जा सकती है। अवाम को बगावत, फसाद और इंतशार पर उकसाने का जुर्म साबित पाक फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक अकबर हुसैन का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया था। 10 मई 2024 को 14 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई गई। मजाज अदालत ने अकबर हुसैन को मुजरिम करार दिया था। सजा के मुताबिक अफसर का रैंक 26 जुलाई को जब्त किया गया। साबिक मेजर आदिल फारूक और साबिक कैप्टन हैदर रजा का भी कोर्ट मार्शल किया गया। दोनों को फौजी एहलकारों में बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई। आदिल राजा को 14 और हैदर रजा को 12 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवे जारी करने का केस, मजहबी जमात के रहनुमा मौलाना ताहिर सैफी लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का मुलजिम को 6 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। मौलाना मोहम्मद जाहिर सैफी की तकरीर फाजिल जज को सुनाई गई। मुलजिमान के खिलाफ थाना A डिवीजन शेखुपुरा में मुकदमा दर्ज है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गुरुमंदिर, MA जिना रोड और पीपल्स सेक्रेटेरिएट के अतराफ पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों के बायस जानी और माली नुकसानात। रावलपिंडी में छत गिरने से मां बेटी जाम बहक। फैसलाबाद में गोदाम की छत गिरने से 2 खातीन जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। पीर महल में करंट लगने से 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे। सवाबी के नदी नालों में तुगयानी, बाड़े की छत गिरने से कई मवेशी हलाक। मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग। कलाम के करीब राबता पुल बह गया। करप्शन और गफलत पर जीरो टॉलरेंस। पास्को में गंदम स्कैंडल पर वजीर आजम का सख्त एक्शन। मुजरिमाना गफलत और करप्शन पर कार्रवाई का हुक्म। 2022 में 3.4 अरब रुपए की 34,000 टन गंदम गायब हुई। ब्यूरोक्रेसी का वजीर आजम इंस्पेक्शन कमीशन के साथ अदम ताउन। गुमराह कुन मालूमात देती रही। साबिक MD पास्को का मुसावदती कमीशन का रुक होना भी छुपाया गया। वजीर आजम का कहना है कि सैलाब के दौरान गंदम के ज़खायर को नुकसान पहुंचाने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। तहकीकात DG FIA के सुपुर्द कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। अहम प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी गई। ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के तहत दफ़ा 144 में तरमीम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर 30 दिन, होम सेक्रेटरी 90 दिन और काबीना ज़्यादा मुद्दत के लिए दफ़ा 144 लगा सकेगी। तमाम महकमों को पीडा इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का हुक्म। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दी गई। E-बाइक स्कीम में मजीद 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स शामिल करने की मंजूरी। वज़ीर आला ने तुलबा से E-बाइक प्रोजेक्ट के इब्तदाई चार्जेस लेने से रोक दिया। इंश्योरेंस के अलावा तमाम चार्जेस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। गुलकारा तसव्वुर खानम की रिहाइश की दरख्वास्त मंजूर। मरीम नवाज ने कहा कि हुकूमत माँ की तरह की होती है, सबका ख्याल रखना है। फनकार अपने खानदान का ही नहीं बल्कि कौम का एक फर्द है। निर्ख कंट्रोल करने में नाकामी डिप्टी कमिश्नर की नाकामी समझी जाए। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। तफ्तीशी अफसर मियां उमर का बयान रिकॉर्ड। वकला सफाई ने दूसरे तफ्तीशी उमर पर जिरा मुकम्मल कर ली। अब तक 35 गवाहों के बयानात कलमबंद, 34 पर जिला कर ली गई। बानी PTI का 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत के लिए ATC लाहौर से रुजू। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम मुकदमात बदनीयती पर मबनी हैं, जमानतें मंजूर की जाएं। उधर जलाओ घिराव, मुतनाज़ तकारीर और एहतजाज पर मुकदमात। बानी PTI की 6, बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समात। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समात 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी।
पीगा एक्ट में गिरफ्तार रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वकील अली बुखारी ने इस्तदा की कि हम जमानत की दरखास्त दायर कर रहे हैं, अदालती छुट्टियों के बायस फौरी नोटिस जारी किया जाए। FIA प्रोसिक्यूटर ने रऊफ हसन के मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। PTI का सेक्रेटेरिएट सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज अदालत की फ्रीकैन को मुशावरत करने की हिदायत। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 2017 और 18 के पब्लिक नोटिस पेश कर दिए। जस्टिस समन रिफत ने रिमार्क्स दिए कि 3 घंटे का हंगामी नोटिस देकर इमारत सील कर दी। ऐसी क्या हंगामी सूरत हाल थी, इस हद तक डीसील कर देते हैं कि इंतजामात मुकम्मल कर लें। दूसरी जानिब PTI को एहतजाज की इजाज़त ना देने पर सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करके नोटिस जारी कर दिया।